जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के YouTube चैनल झारखंड मैथ जोन पर। मैं सिंह चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के YouTube चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, लेक्चर नंबर 14 पे हम लोग एंट्री कर चुके हैं। सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, पेपर नंबर 4 है, बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स है, साथ ही साथ बीटेक वाले भी पढ़ सकते हैं और बीई वाले भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है ऐसा, सॉल्व ax माइनस बी वाई प्लस सी होल dx माइनस bx प्लस ay प्लस d इंटू dy इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि इसको मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी जो है कि जनरल मेथड से सॉल्व करने का तरीका बतलाया था कि किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है ना। इंटीग्रेशन ऑफ m dx अप नीचे में y एज ए कांस्टेंट प्लस n नॉट कंटेनिंग x टर्म्स इंटू dy और नीचे में जो था मतलब ये फॉर्मूला था ना आपका m dx अब प्लस n नॉट कंटेनिंग x टर्म्स इनटू dy इक्वल टू c, यहाँ पर y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते थे। तो ये जनरल मेथड फॉर सॉल्विंग था। इसी क्वेश्चन को हमने जो है कि जनरल मेथड से सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन पाया था। अब इसको एक अनदर मेथड से सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। उस मेथड का नाम है इंस्पेक्शन मेथड, जिसको अभी हम लोग यूज करने वाले हैं। x माइनस बी वाई प्लस सी इंटू डी एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस डी इंटू डी वाई इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है आपका। और आपको मैं बता दूं कि इंस्पेक्शन मेथड इजी होता है, बट इसमें आपका दिमाग लगता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा जनरल मेथड में डेल एम बाई डेल वाई निकालते हैं, डेल एम बाई डेल वाई निकालते हैं और डेल एन बाई डेल एक्स निकालते हैं। अगर दोनों इक्वल होता है तभी हम लोग जो है कि जनरल मेथड फॉर सॉल्विंग लगाते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग इंस्पेक्शन मेथड में डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। जरा देखिए कैसे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ax dx माइनस बी वाई डी एक्स प्लस सी डी एक्स माइनस बी एक्स डी वाई माइनस माइनस प्लस माइनस ए वाई डी वाई फिर माइनस प्लस माइनस डी डी वाई इक्वल टू 0। अब जरा देखिए ax dx को एक साथ किया और यहाँ पर देखिए b को कॉमन ले लिया, माइनस b को कॉमन ले लिया, y dx बच गया। और यहाँ पर देखिए माइनस बी कॉमन है तो माइनस बी यहाँ पर कॉमन आ गया, क्योंकि माइनस बी को अगर प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी एक्स डी वाई होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर सी डी एक्स हो गया और माइनस ए वाई डी वाई हो गया और माइनस डी डी वाई इक्वल टू 0 हो गया। तो हमने ऐसा क्यों किया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा था कि इस टर्म को अगर लूंगा और इस टर्म को अगर लूंगा तो जरूर इससे कुछ एक का मुझे डिफरेंशियल मिलेगा। तो क्या मिला डिफरेंशियल, जरा देखिए एक्स डी एक्स होगा, यहाँ पर भी डेट इज लिख लीजिए x dx माइनस बी और y dx, y को छोड़ा dx को डिफरेंशिएशन किया, dx का डिफरेंशियल है, फिर x को छोड़ा y का डिफरेंशियल है। तो यानी कि इस पूरे इक्वेशन का या डिफरेंशियल इक्वेशन का या फिर इस पूरे डिफरेंशियल का एक डिफरेंशियल xy है, यानी कि xy का जब डिफरेंशियल निकालूंगा तो मुझे ये मिलेगा, ठीक है। इसीलिए क्योंकि d ऑफ एक्स वाई मतलब x को छोड़ेंगे y को करेंगे और y को छोड़ेंगे x को करेंगे तो यही चीज आएगा। तो इसीलिए y dx प्लस x dy का डिफरेंशियल ये हो गया प्लस c dx माइनस a y dy माइनस d dy इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स देन वी गेट, तो देखिए a का a x का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन 2 फिर माइनस b फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो d हट जाएगा तो ओनली xy प्लस यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो cx हो जाएगा, क्योंकि 1 इंटू dx है तो 1 इंटू dx का x हो जाएगा माइनस a यहाँ पर dy है तो उसको y को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो y स्क्वायर अपॉन 2 होगा माइनस d का माइनस d, ठीक है। और यहाँ पर क्या है dy, तो 1 इंटू dy है, 1 इंटू dy का अगर इंटीग्रेशन करेंगे 1 इंटू, चूंकि d तो कॉमन है वो तो बाहर निकल जाएगा, और 1 इंटू dy को करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 इंटू dy का इंटीग्रेशन y मिलेगा। तो यहाँ पर dy हो गया इक्वल टू, तो जब इंटीग्रेशन करते हैं तो एक इंटीग्रल कांस्टेंट लगाते हैं, तो एक इंटीग्रल कांस्टेंट के रूप में हम k लिख रहे हैं। आप बोलेगा कि आप c क्यों नहीं लिखे, क्योंकि c तो इधर आ चुका है इसीलिए हम यहाँ पर k लिख रहे हैं। तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है, मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन मतलब जनरल सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक ना। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन ये हो गया। तो चलिए आशा है कि ये चीज समझ में आया होगा। अब इसको इरेज करके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं आपको बतलाता हूँ। तो इसी प्रकार से आपको डिफरेंशियल कुछ एक का याद रखना पड़ेगा, तभी ये इस प्रकार के क्वेश्चन आप बना पाओगे, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन से इसको और क्लियर करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है कि x dx प्लस y dy इक्वल टू a स्क्वायर ओवर x dy माइनस y dx अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज x dx प्लस y dx dy इक्वल टू a स्क्वायर ओवर x dy माइनस y dx अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट इज x dx प्लस y dy
और ये इसको बांट दीजिए ए स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बांट दिया। अब एक काम कीजिए, डी एक्स का टर्म एक साथ कीजिए और डी वाई का सम एक साथ कीजिए। तो डी एक्स का टर्म यहाँ पर कर दिया, देखिए यहाँ पर माइनस में है तो इसको प्लस में ले आया इस टर्म को, और यहाँ पर वाई डी वाई ऑलरेडी है तो वाई को रहने दिया, और ये प्लस में है यहाँ पर डी वाई है तो इधर माइनस में ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में आ चुका है, तो कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, तो देखिए डी एक्स की जगह पर डी एक्स है, एम की जगह पर ये पूरा है और एन की जगह पर ये पूरा है और डी वाई की जगह पर डी वाई है इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करेंगे देन वी गेट, तब हमको हासिल होगा एम का वैल्यू एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इंटू ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एन का वैल्यू वाई माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हासिल होगा। अब डेल एम बाई डेल वाई निकालेंगे और डेल एन बाई डेल एक्स निकालेंगे। अगर दोनों बराबर होता है तो फिर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको सॉल्यूशन करने का तरीका आपको मालूम है। तो डेल एम बाई डेल वाई पहले निकालते हैं, फिर डेल एन बाई डेल एक्स निकालेंगे, ठीक है। तो डेल एम बाई डेल वाई निकालेंगे तो वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट हो रहा है तो एक्स का तो डिफरेंशिएशन 0 होगा और ए स्क्वायर को छोड़ देंगे और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का नीचे में स्क्वायर हो जाएगा यू बाई वी रूल से, नीचे में स्क्वायर और ऊपर में फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को छोड़ देंगे और वाई का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में क्या होगा पार्शियली तो 1 होगा, और फिर y को छोड़ देंगे, y से 1 भर गया माइनस y, ये रूल है। और x स्क्वायर का तो चूंकि y के रिस्पेक्ट में हो रहा तो x स्क्वायर का 0 हो जाएगा और y स्क्वायर का क्या हो जाएगा y स्क्वायर का 2y हो जाएगा, देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 तो वही होगा और माइनस वाई और 0 तो खत्म और प्लस 2y है तो माइनस 2y स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर तो माइनस वाई स्क्वायर होता है। तो ये मेरा अभी डेल एम बाई डेल वाई निकाला है, अब डेल एन बाई डेल एक्स निकालेंगे, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव निकालेंगे तो वाई का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, माइनस ए स्क्वायर को छोड़ दे रहा हूँ। अब नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ऊपर में छोड़ देंगे भी को और यू को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का करेंगे तो एक्स का तो 1 ही होगा, फिर माइनस एक्स मतलब फिर माइनस करेंगे और फिर एक्स को छोड़ देते हैं, है ना, रूल है। और फिर नीचे वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लेंगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2x होगा अब प्लस वाई स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो 2x प्लस 0 यहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए मैंने लिखा नहीं, आप लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर 0 तो खत्म, माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स इंटू 2x है तो माइनस 2x स्क्वायर होगा, नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर ये माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर है, अच्छा एक्स पहले वाई स्क्वायर लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इधर माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। तो ये आपका डेल एन बाई डेल एक्स आया है और ये आपका डेल एम बाई डेल वाई आया है, दोनों आपस में बराबर है, दोनों आपस में बराबर है तो फिर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो चलिए आप पहले इतना उतार लीजिए फिर मैं आगे का प्रोसेस बताता हूं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब आगे मूव करते हैं। देखिए तो चूंकि यहाँ पर हमारा डेल एम बाई डेल वाई निकल चुका है, डेल एन बाई डेल एक्स निकल चुका है, दोनों का दोनों आपस में बराबर है, डेल एन बाई डेल एक्स और डेल एम बाई डेल वाई आप देख सकते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया सिंस डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स बराबर है, लिख दिया और लिख दिया हेंस द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, चूंकि बराबर है इसीलिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इसीलिए जब कभी भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होता है तो उसका सॉल्यूशन ये होता है एम डी एक्स, जहां पर y कांस्टेंट ट्रीट होता है और इंटीग्रेशन के साथ टर्म ऑफ n का टर्म रहेगा लेकिन नॉट कंटेनिंग x, जहां पर x कंटेंट ना हो वही टर्म n का वही टर्म लेना है इनटू dy इक्वल टू c, ये लॉजिक होता है, ये सॉल्यूशन का तरीका होता है। तो m क्या है आप देखिए यहां पर मैंने m भरा है तो m हमारा क्या है मैंने इरेज कर दिया है तो मैं आपको पढ़ करके बता देता हूं, आपके पास लिखा होगा m क्या है x प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वही चीज मैंने m के प्लेस पर लिख दिया और प्लस टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, तो मैं n का वैल्यू पढ़ के सुनाता हूं y माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो y को छोड़ा करके आप देखिए माइनस के बाद ए स्क्वायर एक्स है और नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो इसीलिए वो टर्म में x है हमारा, इसीलिए उस टर्म्स को हम लोग नहीं लेंगे, सिर्फ ऐसा टर्म लेंगे जिसमें x ना हो तो सिर्फ y ही है, तो y dy हो जाएगा इक्वल टू c। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बच्चा इधर देखो इधर देखो इधर देखो देखो n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू आपका है, मैं लिख दूं क्या, चलो लिख देता हूं, n का वैल्यू है y माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है।
अब बाकी बात तो m के लिए तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इसीलिए देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, इसीलिए वैसा टर्म लेना है n का जिसमें x ना हो, तो सिर्फ y ही है बचा। ठीक है, चलिए क्लियर है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर n के प्लेस पर ये लिखा हूँ। तो ऐसा है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब उधर वाला इरेज करके फिर आगे बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब आगे की ओर मूव करते हैं। देखिए यहाँ पर m का वैल्यू पुट कर चुका हूँ मैं और n का वैल्यू पुट कर चुका हूँ। अब बच्चा है, बारी है डिफरेंशिएशन का। तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो x स्क्वायर अपॉन 2 और a स्क्वायर y, तो y तो कांस्टेंट ट्रीट होगा y तो कांस्टेंट ट्रीट होगा, इसलिए a स्क्वायर y को बाहर करेंगे और 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू dx होगा। ठीक है, अब प्लस y का y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, y स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू c। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो x का ही टर्म होना चाहिए क्योंकि उसी का डिफरेंशिएशन होगा, तो y का क्यों आया? तो भाई जब x को आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो y तो कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो y यहाँ पर कांस्टेंट है। तो आप एक बात समझिएगा, सिंस ये रफ वर्ग है कि 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x के डिफरेंशिएशन क्या होता है, a है तो कांस्टेंट का 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाई a। तो अगर यहाँ पर a की जगह पर y रहेगा तो उसको भी कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो 1 अपॉन y tan इनवर्स x बाई y होगा। ठीक है ना। तो अब देखिए इसी चीज को मैं यहाँ पर किया हूँ, x स्क्वायर बाई 2 प्लस a स्क्वायर y, और ये y यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो 1 अपॉन a, तो a की जगह पर y हो जाएगा, और tan इनवर्स x बाई a की जगह पर फिर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब प्लस y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू c, तो x स्क्वायर बाई 2 a स्क्वायर y से y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a स्क्वायर tan इनवर्स x बाई y प्लस y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू c। तो ये सॉल्यूशन हो गया इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो चलिए ये लिख दीजिएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, व्हिच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा, लेक्चर नंबर 14। अब आप सभी से हमारी मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 15 में, और जहां पर मैं आप सभी को बतलाऊंगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। मतलब जब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होता है तब हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एग्जैक्ट बन जाता है। ठीक है ना। जब कभी भी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होता, तो एग्जैक्ट कब नहीं होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, जब del m बाई del y इक्वल टू ना होगा del n बाई del x के। जब del m बाई del y नॉट इक्वल टू होगा del n बाई del x के, तब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में, तब जाके वो एग्जैक्ट बनता है। और तब जाकर के आप अगर उसके बाद जब वो एग्जैक्ट बन जाएगा तब उसका आप del m बाई del y निकालिएगा और del n बाई del x निकालिएगा, तो उस केस में वो बराबर हो जाएगा। तब आप उसका इजी वे में जो सॉल्यूशन है, जिस तरीके से सॉल्यूशन करते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के, इस तरीके से m dx प्लस n dy, जहां पर n में नॉट कंटेनिंग x टर्म होगा, तो इसी फॉर्मूला को अप्लाई करके फर्दर हम उसको सॉल्यूशन करेंगे और उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मालूम होना चाहिए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी निकालने का मैं 1 रूल, 2 रूल, 3 रूल, बहुत सारा रूल आपको बताऊंगा, लेकिन मुझे अभी भी माइंड में याद है कि आपको डिफरेंशियल, कुछ मैं आपको बताया था कि कुछ डिफरेंशियल्स के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे x को छोड़ा dy प्लस y को छोड़ा dx, इसका डिफरेंशियल, डायरेक्ट डिफरेंशियल d ऑफ xy है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे इक्वेशंस का, है ना, डिफरेंशियल होता है, डायरेक्ट डिफरेंशियल होता है, वो सब भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, आने वाले वीडियो लेक्चर्स में। तो तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, पूरा मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, पूरा दिल लगा करके पढ़िए, पूरा एकदम जान झोंक दीजिए पढ़ाई में। ठीक है ना। 110% एफर्ट दीजिए, देखिए जरूर सक्सेस मिलेगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जोहार। कुछ भी प्रॉब्लम होगा डिस्क्रिप्शन में मैं अपना मोबाइल नंबर दे देता हूं, आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जोहार।